और एक डेड बॉडी मिली थी जो अज्ञात थी, पीएम में भी क्लियर नहीं हुआ था किस तरीके से ये ब्लाइंड मर्डर जो है खुला है, और बता रहे हैं कि एक नहीं डबल मर्डर था, क्या है पूरा? ये थाना कोतवाली में 16 अक्टूबर को रेलवे ट्रैक पर एक डेड बॉडी मिली थी। बाद में उसकी शिनाख्त लाल सिंह नामक युवक के रूप में हुई, जिसकी उम्र 26 साल थी। उसके पिता ने उसकी शिनाख्त किया और उसने कुछ लोगों पे डाउट किया, बताया भी कि ये लोग हमारे बेटे की हत्या कर सकते हैं। इसमें पूरी फिर टीम लगाई गई और पता किया गया, तो कुछ सर्विलांस पे भी नंबर देखे गए, तो उसमें 3 व्यक्तियों का नाम आया जो इस घटना को अंजाम दिए थे। कल एक मुठभेड़ के दौरान इसमें से 2 गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक घायल हुआ था और एक अरेस्ट हुई थी। जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई कब्जे में लेकर, तो इन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया। इनका कहना था कि जो मृतक लाल सिंह है और एक दूसरा नाम इसमें गुड्डू है, इनका दोनों का जो मुख्य काम था, ये उड़ीसा से गांजा लाते थे और इधर नोएडा गाजियाबाद के क्षेत्रों में गांजा अपने अन्य सहयोगियों के साथ गांजे के व्यापार करते थे। इनमें कुछ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया था। तो कुछ दिन पहले ये जो मृतक है लाल सिंह को, उसको गुड्डू जो पक्ष है, उसने नोएडा के किसी थाने में गांजा उसका पकड़वा के चालान करवा दिया था। इसके बाद जब मृतक छूटा है तो इसने भी मुखबिरी करके नोएडा के एक थाने में गुड्डू सिंह के आदमियों को भी जेल भिजवा दिया था। इनकी रंजिश चली रही थी। इसी दौरान इन्होंने प्लान किया कि इसको हम गुड्डू सिंह और उसके जो ग्रुप था, प्लान किया कि इसको ठिकाने लगाया जाए। फ़ोन करके इसको लाल सिंह को उड़ीसा से बुलाते हैं और नईम के कमरे पे ले जाकर वहाँ पे इसके साथ मारपीट होती है, मारते पीटते हैं। वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसको ले आके रेलवे ट्रैक पर डाल देते हैं और वो उसकी डेड बॉडी दूसरे दिन मिलती है यहाँ पे। इसके बाद इसमें जो एक बदमाश हम लोगों ने अभी अनिल उर्फ लम्बू अरेस्ट किया है। इसने पूरी बात ये बताया है कि इसकी एक प्रेमिका भी रहती थी इसके साथ, प्रियंका नाम की। इसी जो मृतक के साथ जो उड़ीसा में है, वो किसी को एक बात बता न दे कि इन लोगों ने उसको बुलाया था लाल सिंह को, और इन्हीं लोगों ने लाल सिंह को ठिकाने लगाया होगा। इसलिए प्रियंका को भी इन्होंने फ़ोन करके बुला लिया और उसकी भी हत्या करने की बात ये बता रहे हैं। और उसको जनपद फिरोजाबाद के एक जसराना स्थित एक नहर में उसकी डेड बॉडी फेंकने की बात बता रहे हैं। इस संबंध में थाना कोतवाली द्वारा वहाँ लोकल थाने से संपर्क कर डेड बॉडी के बारे में खोजबीन और उसके पता करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे ये सातिब किस्म का गैंग है। जो मृतक था वो भी बदमाश किस्म का था, उस पर भी 7-8 मुकदमे पहले से दर्ज है। और जो इसमें घटना में संलिप्त है, जो घटना को अंजाम दिए, उनके भी आपराधिक इतिहास है। और इस तरह से जो गंभीर घटना अगर आप देखेंगे, इसका खुलासा कोतवाली पुलिस। सर, इन्होंने लाल सिंह को रेलवे ट्रैक पर किस उद्देश्य से डाला था? कि रेलवे ट्रैक पे इनके डालने का उद्देश्य ये था, जो पूछताछ में बताया, कि वो पुलिस या कोई और समझेगा कि इसने सुसाइड कर लिया। इनका ये कहना था सुसाइड की घटना मान के इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी और हम लोग इसमें कहीं से फंसेंगे नहीं। और जो प्रियंका थी, चूँकि वो एक तरह से साक्षी थी इसमें, उसको मालूम था कि इन्हीं लोगों ने लाल सिंह को बुलाया, तो यही लोग लाल सिंह को ठिकाने लगाए होंगे, इसलिए प्रियंका को भी रास्ते से हटाने का इन्होंने काम किया है। क्या पुलिस पूछताछ में ये भी पता चला है कि जो अनिल है उसने प्रियंका को कोई ऑफर दिया था कि लाल सिंह को छोड़ के वो इसके साथ? हाँ, इसका ये कहना था कि इसने जब प्रियंका को बुलाया तो प्रियंका को जब ट्रेन से जैसे उतरती है फिर उसको पूरी बात बताता है। अपने को नहीं बताता है गुड्डू और नईम ने उसको मार दिया और अब वो इस दुनिया में नहीं है, अब तुम हमारे साथ रह सकती हो। जब वो सुनती है कि उसकी हत्या हो गई तो कहती है मैं तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराऊंगी। और इसका कहना है कि उसी में गुस्से में आकर उसको भी मार के नहर में डाल दिया था।